हम छोटे छोटे होते थे ना, तो मुझे याद है मैं लाहौर में ज़िंदगी बचपन गुजारा है, सारी ज़िंदगी गुजारी है कि दाता साहब के सामने से जब भी गुजरते थे ना, तो वहाँ गरीबों की लाइन होती थी लगी, तो दाल के ऊपर रोटी मिलती थी पानी वाली, वो देख रहे होते थे लाइन में लोग लगे होते थे गरीब, वो लाइन में आपको लगे हुए अच्छे लगते थे, और जो इज्जत के साथ टेबल पे जिनको खाना गरीबों को मिल रहा है वो आपको बुरे लग रहे हैं, वो आपको भिखारी लग रहे हैं। मैंने आपके कई इंटरव्यूज देखे हैं जिनमें आप काफी बाइस नजर आते हैं। बाइस का मतलब आप काफी उनकी तरफदारी करते नजर आते हैं, साइड लेते और जैसे साइड लेते हैं, जैसे कि अभी आप सर ये आप जैसे अच्छे एंकरों ने ही हमारे सरों पे ये मुसल्लत किया है। और जो कौम घर बैठ के मैसेज कर रही थी ठा 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 वो 8717 पे 12,000 लेने के लिए, वो भिखारी थी जो अपने लिए मांग रहे थे, जो कौम के लिए मांग रहा था वो भिखारी है। यार इतना गलत बंदा हूं मैं, इतनी गलत बातें करता हूं पीटीआई की सपोर्ट में, इतना उनके हक में जो है ना बोलता हूं, तो कुछ गलत बातें करता हूं तो आपको बुरी लगी है ना। आपको एक बात ऐसी बता दे जो मैंने झूठ बोला हो अपने प्रोग्राम में, किसी में गलत बात की हो, एक बात बताएं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मुझे पता है मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, चीज़ें लाइक कर रहे हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह स्पेशल रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो झूठ से मोहब्बत करते हैं और सच से जिनकी दुश्मनी चल रही है, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शायद ज़िंदगी में कभी हल्का सा ज़मीर जागने का चांस बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, काफ़ी ज़्यादा वक्फे के बाद हम अवाम में आ चुके हैं। जो कोरोना की लहर है उसकी तेज़ी थोड़ी कम हुई है और लॉकडाउन के भी हालात जो है नरम हो चुके हैं, तो अवाम की पुरजोर फरमाइश पर कि मैं अवाम में शोज़ क्यों नहीं कर रहा, मेरे साथ अवाम मुख्तलिफ शहरों से मौजूद है पाकिस्तान के। आप कहाँ से भाई? लाहौर से। आप कहाँ से भाई? बलूचिस्तान कोयटा। पाकिस्तान से। आप कहाँ से? बलूचिस्तान दुखी। आप? लाहौर से। पंजाब पाकपतन। फैसलाबाद। देखें जी, पूरे पाकिस्तान जो लोग ये कहते हैं ना, मुझे अक्सर जो सोशल मीडिया पे बातें करते हैं कि जी मेरे अपने लोग होते हैं, अपने बंदों को मैं जो है लाजवाब करता हूँ अपने सवालों के आगे, तो मेरी बड़ी बल्ले बल्ले हो जाती है। मेरे अपने लोग नहीं होते भाई, पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग होते हैं, ठीक है। आवाम भी मेरे पास खड़ी है और भी, ठीक है। आपसे बात का आगाज़ करूँ, आप लाहौर से हैं, लाहौर से हैं, तो मैं अगर सच्ची पूछूं किस सियासी पार्टी से मोहब्बत है, वाबस्तगी है आपकी, तो कौन सी पार्टी है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। नून। नून का लीडर किधर है? आधे पाकिस्तान में आधे बाहर हैं, आधे पाकिस्तान में आधे बाहर हैं। आधे पाकिस्तान में आधे बाहर हैं। अच्छा, जो बाहर हैं वो बाहर क्यों हैं? oh, no! अच्छा, जो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते वो लीडर कैसे हैं पाकिस्तान के? oh, no! ये बात नहीं, कोई भी जब इंसान के ऊपर सवाल आता है ना, अच्छा। इंसान कहीं ना कहीं सवाल किस वजह से आया? अवाम की वजह से है। अवाम का अच्छा सोचने गए हैं, वो खुद बाहर अच्छा सोचने गए हैं लंदन। oh, no! उधर बाहर फ्लैट अवाम के लिए बनाए हैं उन्होंने। oh, no! बाहर जायदादें अवाम के लिए जमा की हैं। oh, no! बाहर पैसा इकट्ठा अवाम के लिए किया। oh, no! सब बात है। किसके लिए जमा किया? किसके लिए? मतलब ये जो पीपल्स पार्टी है, जरदारी है। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जवाब दीजिए। कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है ना, कोई मैं जो सवाल किया उसका जवाब नहीं दे रहे आप, सीधा जवाब दो कि वो किसके लिए जमा किया बाहर पैसा। सर वो किसी के लिए नहीं, अपने लिए किया। सबसे सीधी बात करनी चाहिए सर, वो किसी के लिए नहीं, अपने लिए किया। सबसे सीधी बात करनी चाहिए इंसान। सीधी बात करनी चाहिए। तो अभी तक आप बच्चे हैं छोटे, दूध पीते, कि आपको समझ नहीं आई कि वो अपने लिए पैसा इकट्ठा किया है और अपने लिए जायदादें बनाई हैं, ठीक है। तो आपके लीडर कैसे हैं? वो बहुत अच्छे हैं हमारे लिए। तो कैसे अच्छे हैं? हमारे लाहौर में इतने काम किए उन्होंने। क्या काम किए? मेट्रो बनाई है। अच्छा, चाइना बाद में आजाद हुआ है कि पाकिस्तान बाद में आजाद हुआ है? पाकिस्तान। oh, no! पाकिस्तान। चाइना बाद में आजाद हुआ है। थोड़ी सी तालीम, ठीक है। तो चाइना ने तो पाकिस्तान और लाहौर से ज्यादा तरक्की कर ली है, वो किसने करवाई है? उन्होंने वजीर आजम ने। उन्होंने वज़ीर आज़म ने। हाँ। तो फिर लाहौर च केड़े ढा देते ने? एक सवाल पूछूं, एक सवाल पूछूं। अच्छा, एक ओ रुक जाओ ना, ब्रेक लगा लो, एक मिनट। ओ ब्रेक लगा। अच्छा, मांगने वाला मंगने वाला ही है, शोर नहीं भाई, मांगने वाला। हाँ जी, मांगने वाला हाँ जी, हाँ जी। कैसे? मतलब कोरोना मीडिया ते बैठ के लोगों की मदद करो। हाँ जी, जेड़ा कहना तू प्राइम मिनिस्टर लोगों की कोल मांग के तू मदद करना है। अच्छा, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ प्यारे भाई, और सुन तो लो ना, अब सुन लो यार, तकरीर नहीं सुननी, मैंने बात की, आपने जवाब सुन लो। आपने कहा मांगने वाला वजीर आजम। जब कोरोना 1.5 साल पहले पाकिस्तान में शुरू हुआ तो वो मांगना शुरू हो गया दूसरे मुल्कों से। सही बात है आपकी, बिल्कुल मैं मानता हूँ बात। प्यारे पाकिस्तानियों, वो कौम के लिए मांगना शुरू हुआ था तो इन लोगों ने उसे भिखारी कहना शुरू कर दिया, और जो कौम घर बैठ के मैसेज कर रही थी ठा 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 oh, no! वो 8717 पे 12,000 लेने के लिए, वो भिखारी थी जो अपने लिए मांग रहे थे, जब जो कौम के लिए मांग रहा था वो भिखारी है। पीपल पार्टी बस नहीं, एक मिनट बात सुनो। बेनजीर, मैंने जो यार सवाल, यार आप बेनजीर की तरफ चल पड़े, मुझे बताओ यार, जो एक मिनट भाई, थोड़ा पीछे,
मुझे सिर्फ सवाल का जवाब चाहिए कि वो जो अपने लिए मांग रहा था वो भिखारी है या जो कौम के लिए मांग रहा था वो भिखारी है? वो अपने लिए मांग रहा है, कौम का पैसा कौम को मिल रहा है। बादशाह टाइम का लाखों रुपया इकट्ठा है, वो कहाँ गया है? एक मिनट सुन लो ना। जवाब सुनना है, जवाब चाहिए। अगर बादशाह डैम में आपको बता दूं वहां अपनी गाड़ी में पेट्रोल लगवा के डलवा के तो आपको ले चलूं वहां, तो वो शुरू हो गया तो फिर क्या इलाज है तुम्हारा? वो तो नवाज शरीफ के दौर से शुरू है, वो तो नवाज शरीफ के दौर से शुरू है। सारा पैसे खा कर चुप वो कर। कह रहे एक मिनट वो कह रहे हैं नवाज शरीफ के दौर से शुरू है वो डैम। सुनो यार बात पता क्या, और मेरी बात सुनो ना, मेरी बात मैं जवाब देता हूं। सारा पैसे खा लिया चुप कर। मैं जवाब देता हूं। सारा पैसे खा लिया चुप कर। सारा पैसे तुम लोगों ने खा लिया, अब चुप कर चले गए। अरे मुल्क को तबाह करके छोड़ दिया, रोड पर ला कर खड़ा कर दिया। अगर और तुम्हारे हाथ होता तो भिखारी बना देते। अरे जो बात नहीं कर सकता उसे हम लीडर बनाए। औरत के पीछे कोई खड़ा नहीं होता है, सही है? थोड़ा यार थोड़ा वक्फा डालो, मैं आपको बुला लूंगा जिस चीज की बारी आती है। यार वक्फा डालो थोड़ा गैप, मैं आपको बुला लूंगा आपको। थोड़े भाईजान, ऐसे प्रोग्राम नहीं चलेगा। जी प्यारे पाकिस्तानियों, यहाँ पे जहाँ भी हम शो के लिए आगाज़ करते हैं पब्लिक में, रोड पे, तो रश बहुत ज़्यादा लग जाता है। कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना एसओपीज़ का ख्याल रखते हुए हम 1 बाय 1 लोगों से, कम लोगों से बात करें और 1 बाय 1। जी भाई, आप कहाँ से? हम मियाँ वाली से हैं। मियाँ वाली से। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? नून लीग को जी। नून लीग को सपोर्ट करने की कोई बड़ी वजह बताओ। बड़ी वजह कि वो कारोबारी लोग थे। हजरत अली का कौल आपको पता है कि उन्होंने कहा था कि कारोबारी बंदे को कभी हुक्मरान ना बनाओ, क्योंकि कारोबारी बंदा अगर हुक्मरान बनेगा वो पहले अपने कारोबार की फिक्र करेगा, आवाम की फिक्र बाद में करेगा। नहीं ये कोई कॉल नहीं, ये कोई कॉल नहीं मानने वाली बात। नहीं, कॉल ना नबी को मानो ना नहीं, नहीं ये बनाया गया है। नहीं कॉल ना नबी को मानो ना नहीं, नहीं ये बनाया गया है। हजरत अली का कौल जो है उसको गलत कह रहे हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, नवाज शरीफ के दिफा में लोग इस तरह आंखें बंद करते हैं कि हजरत अली के कौल को ही कह रहे हैं कि वो कौल का वजूद ही नहीं है। ठीक है? अच्छा छोड़ें सारी बात। अभी जो फलस्तीन पे स्टैंड लिया पाकिस्तान में, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा लिया है, अच्छा लिया है। आज तक कभी चीनी, हमेशा ये आपको पता है आवाम से पैसा जब उसे निकाला गया चीनी वालों ने, ठीक है, आज तक किसी हुक्मरान ने एहतसाब का किया था, आगाज किया था? नहीं किया था, मगर 55 रुपए वाली 110 रुपए भी नहीं की थी। 130 पे गई थी नवाज शरीफ के दौर में, पिछले दौर में 130 तक चीनी गई थी। पाकिस्तानी कौम गैरतमंद इतनी कौम है कि माजी फटाफट भूल जाती है। ठीक है, 130 तक नहीं गई थी। आप चैलेंज करें पूरी कौम को सामने। हमें तो याद नहीं। यही तो प्रॉब्लम। अच्छा 300 रुपए किलो टमाटर, 300 रुपए, एक मिनट 300 रुपए किलो टमाटर 2017 में हुआ था कि नहीं? वो भी नहीं याद होगा। नहीं याद। प्यारे पाकिस्तानियों, ठीक है, आप देखें कि आपको टमाटर भी याद नहीं है 2017 में। वैसे ही हमें ना वो कर लें। नहीं कर नहीं ले। नहीं। 2017 में जब 300 रुपए किलो टमाटर हुआ था, नून लीग के एक वजीर का असेंबली के अंदर, एक मिनट असेंबली के अंदर बयान मौजूद है कि जिसको टमाटर महंगे लगते हैं वो कुत्ते बिल्लियां ज़िबा करके खा ले। नून लीग के बंदे का बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। आप कह रहे हैं कि 300। यार सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको याद क्यों नहीं है और आपको उस वक्त नजर क्यों नहीं आता था? हमें आपा फिरदौस आशिक अमान का वो भी इंटरव्यू याद है जिसमें उससे सवाल किया गया कि आटा नहीं मिल रहा मैडम, तो उसने कहा लोग बर्गर खा लें। वो भी तो हमारी यही वजह। गलत है, बहुत ही बुरी बात है। जावेद चौधरी आप भी तो नहीं आप भी तो अपने किसी हुक्मरान को, अपने लीडर को बुरा कहने की कोशिश करें। गलत क्यों? अच्छे हैं। यही प्रॉब्लम है कि आपने गलत कहना ही नहीं है उन्हें। गलत नहीं कहना। ठीक है, जो बुतों की पूजा करते थे ना जालियत के दौर में, वो बुतों की भी गलत। जब जंग के लिए गए थे तो नवाज शरीफ ने बोला भगवान भी है कि हम अल्लाह मानते हैं, उसको और भगवान मानते हैं, वो इसमें कोई फर्क नहीं है। ये उसकी बात है। पाकिस्तानियों, ये कटिंग होती है सर। बिल्कुल भाईजान, अवारी होटल लाहौर में वो फंक्शन था, हिंदू वहाँ पे मौजूद थे जिनसे खिताब कर रहा था। पूरा चीनी आटा सब लोगों ने, इन लोगों ने घर पे रखा। यार पाकिस्तान की तारीख, एक मिनट मैं जो बात करने लगा वो ऑन रिकॉर्ड बात है। पाकिस्तान की तारीख में नून लीग की हुकूमत थी, ऐसा भी दौर हुआ कि एक नारा बड़ा आम हुआ था पब्लिक में कि शेर आटा खा गया। वो भी याद नहीं है आपको? नहीं याद पाकिस्तानी उनको कुछ भी याद नहीं है जो उस वक्त होता था। अच्छा, उसने लंगर खाने खोले हैं, उस पर क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये ना एक कहते हैं ना कि आजकल 80% लोग हकीकत में भुखारी हैं। नाम क्या आपका? साजिद तनवीर। साजिद भाई, मैंने भिखारी की बात की, वो लंगर खाने की बात की, तो आपने ये कहा कि ये भिखारीपन है। ठीक है,
मैंने आपसे ये जवाब पूछना था कि ये बताएं कि जब हम छोटे छोटे होते थे, जिंदगी शुरू हुई तो हम दादा साहब के सामने से गुजरते थे तो दाल के ऊपर रोटी मिलती थी पानी वाली, वो देख रहे होते थे, लाइन में लोग लगे होते थे गरीब, वो लाइन में आपको लगे हुए अच्छे लगते थे, और जो इज्जत के साथ टेबल पे जिनको खाना गरीबों को मिल रहा है वो आपको बुरे लग रहे हैं, वो आपको भिखारी लग रहे हैं। लाइन वाले भिखारी नहीं थे, जब से वो संभाला यही देख रहे थे, तो उसने उन लाइन वालों को टेबल पे खाना दे दिया इज्जत के साथ। असल बात पता क्या है? असल बात यह है कि पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म है जिसको सड़क पे सोने वाला गरीब नजर आया। पहलों को कभी नजर नहीं आया था ये। लंगर खाने हम जैसे लोग भी चला रहे हैं, हम चला रहे हैं। आप कहाँ से? और हमारे आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से? हम मियाँ वाली से। मियाँ वाली में मुझे जगह बताएं, मैं वहाँ आता हूँ। कहाँ लंगर खाना चला रहे हैं आप? हम तो खुफिया चलाते हैं। कहाँ चला रहे हैं? हम तो खुफिया चलाते हैं, खुफिया चलाते हैं, खुफिया चलाते लोगों को रिस्क देते हैं खाने। खुफिया। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आ जाएं, इधर आए, यहाँ पे थोड़े फासला। आप वही हैं जो आप इमरान खान को कहते हैं कि जी उनकी जो हुकूमत है, उनका जो दौरे हुकूमत है वो बाकी जितनी भी PPP, PMLN, बाकी जितनी दौरे हुकूमत गुजरे हैं उनसे बेहतर है। टोटली नहीं कहा जा सकता बेहतर, वैसे कुछ चीजों में बहुत बेहतरी है। आप एट मोस्ट तो कहते हैं ना। जी बोले आप गलतियां गिनवाएं। नहीं, गलती मैं आपसे सवाल करने आया हूँ। अच्छा, मैंने क्वेश्चन बोला था, आपने क्वेश्चन किया, मैंने आपको बुला लिया। जी ठीक है, मैं आपसे मैंने आपको इनकार तो नहीं किया नहीं जवाब किया, देने से। बिल्कुल ठीक है, प्यारे भाई कहाँ से हैं? मैं इधर से ही हूँ, रावलपिंडी से। रावलपिंडी से आप हैं। ठीक है, रावलपिंडी वाले प्यारे भाई, नाम क्या आपका? मेरा नाम है फरदीन। फरदीन भाई, आप ये बताएं कि मैं आपको चीजें गिनवा देता हूँ कुछ। ठीक है, उसके डैम फंड पे भी एतराज होता था, अभी लोगों को पता ही नहीं है कि डैम बनना शुरू हो चुका है। अच्छा। लेकिन अभी लोग यहाँ से खड़े होकर कह देंगे जी कहाँ गया पैसा। अच्छा। ठीक है, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, दिल से बताएं। मैं किसी को भी नहीं, मैं एक न्यूट्रल आदमी कोई हूँ। तो होगा ना थोड़ा सा। वैसे अगर मेरा जो नज़रिया है, मैंने जो एक तज्जिया किया जितनी भी पार्टीज का, मैंने सोचा है मैं उसको PMLN को सबसे बेहतर समझता हूँ। सबसे बेहतर समझते हैं ना। मैं आपसे सवाल करने आया हूँ कि आप इमरान अगर खान को गलत इतना है ना। डिफेंड करते हैं, उसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? आप मुझे गिनवाएं। आपको उनके किसने दौरे कहा को। मैं डिफेंड करता हूँ? मैंने आपके कई इंटरव्यूज देखे हैं जिनमें आप काफी बाइस्ड नजर आते हैं। बाइस्ड का मतलब आप काफी उनकी तरफदारी करते नजर आते हैं, साइड लेते और जैसे साइड लेते हैं, जैसे कि अभी आपने जवाब भी दिया कि उनका एटमोस्ट अगर देखा जाए, उनका जो दौरे हुकूमत है बाकी हुकूमतों से काफी बेहतर रहा है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप वैसे इंटरव्यूअर आप हैं, लेकिन मैं आपसे इतना पता है सर कि पूरे पाकिस्तान में गरीब जो सड़कों पे सोते थे वो किसी हुक्मरान को आज तक नजर नहीं आए थे। उनके लिए लंगर खाने बनाए हैं। ठीक है, अभी एक भाई थे वो कह रहे थे लंगर खाने तो भिखारीपन है। तो दाता साहब के बाहर, दरबारों के बाहर जो लाइनों में लग के दाल रोटी हाथ पे लेके खाते थे, ठीक है, वो लाइन में लगे हुए भिखारी अच्छे थे पाकिस्तानी। इज्जत के साथ टेबल पे बैठ के मिल रहा है तो वो बुरे लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा फलस्तीन पे अभी जो पाकिस्तान ने जो फलस्तीन के तजिया निगार हैं, जो उनका सफ़ीर है पाकिस्तान में, उसने कहा कि पाकिस्तान ने तारीख में जो किरदार अदा किया ना अभी इन दिनों में, वो सबसे अच्छा किरदार अदा किया। ठीक है, क्या किरदार अदा किया आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा। क्या किरदार? जंगबंदी की शाह महमूद का सिर्फ एक ये ट्वीट देना कि आई एम नॉट एंटी सेमिटिक, उसको अमेरिकन कहाँ ट्वीट दिया जी, कहाँ ट्वीट किया? उसने ट्वीट ट्विटर नहीं, CNN ने इंटरव्यू किया जी, मैं यही बता रहा हूँ। अमेरिकन जर्नलिस्ट ने उससे पूछा तो उसने बस ये कह दिया जी कि मैं एंटी सेमिटिक नहीं हूँ, मतलब डीप पॉकेट्स वाला उसने चलो एक मीम बना दी, उस पर एक बात कर दी। इससे क्या साबित करना चाहता? क्या करना चाहिए था? गन लेके वहां जाता, क्या करता? गन लेके ना जाता, एटलीस्ट गन लेके चला जाता। तैयब अर्दगान ने जैसे कहा कि अगर ये सीज फायर, तैयब अर्दगान की बड़ी तारीफ करते हैं। तैयब अर्दगान नहीं, मैं ऑलमोस्ट वैसे ओवरऑल तारीफ कर रहे हैं तैयब अर्दगान की, बहुत अच्छा लीडर है। लेकिन ये गारंटी है कि वो पाकिस्तान में इमरान खान की जगह होता उसको भी आपने जूते ही मारने थे। क्यों जूते मारने? क्योंकि वो पाकिस्तान का होना था ना। दूसरे लोग हमें अच्छे लगते हैं। ठीक है, जो हमारे लोग कहते हैं ना कि मैंने आज तक कभी जूते मारे हैं। सर आपके एक लीडर ने, आप नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी ने असेंबली में खड़े होके स्पीकर कौमी असेंबली को कहा मैं आपके जूता मारूंगा। आप क्या बात कर रहे हैं यार? आपको दो कभी किसी ने कहा था, कभी किसी ने कौमी असेंबली के स्पीकर को कहा था ये बात? नहीं कही थी यार। आपके जूनियर मोस्ट जो पहली दफा दूसरी दफा मैंने बने, वो आपके प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, मुल्क की इतनी बड़ी, मतलब क्या मतलब आप कहना चाह रहे हैं? आप कहते हैं जो 3 बार वजीर आजम बना है वो भी मुजरिम नहीं बन सकता, उसको भी सारी चीजें माफ कर दें। मतलब आपने 3 बार 2 बार को क्या हवा बना लिया है? ठीक है, वो फरिश्ता बन जाता है, वो फरिश्ता बन जाता है। जो 2-2 3-3 बार बन जाए वो फरिश्ता बन जाता है। नहीं, फरिश्ता कोई भी नहीं। कैसे आप साबित करना चाह रहे हैं कि वो 2 बार बन के आए, वो 3 बार बन के आए? स्पीकर के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं? स्पीकर के साथ बदतमीजी करने का मकसद क्या था? स्पीकर के साथ पहले कभी बदतमीजी नहीं हुई। अच्छा, एक मिनट, ऐसे किसी ने कहा था जूता मारूंगा आपको? पीटीआई को बहुत ज्यादा डिफेंड करते हैं आप, बाइस्ड लगते हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, आप एक साफी हैं। अच्छा, मैंने आज तक पीटीआई के बारे में नहीं भाईजान, आपको मैं भगा तो नहीं रहा, यहाँ से जाने को तो नहीं कह रहा आपको, सुनूंगा बात पूरी। आप मुझे बताएं, मैंने पीटीआई के जितने प्रोग्राम आपने देखे हैं, एक मिनट, आपने जितने प्रोग्राम आप कहते हैं देखता हूं मैं,
आप मुझे एक बात बताएं जो मैंने पीटीआई के हक में गलत कही हो। आप मुझे एक बात बताएं, मैं भाई मैं नहीं आपने जो नहीं कहा नहीं मैं नहीं उसका जवाबदार नहीं हूँ। भाई नहीं आपने जो कहा नहीं मैं नहीं उसका जवाबदार नहीं हूँ। लेकिन जो आपको देख के मेरा तजिया मैं वो बताने आया हूँ यार, कैमरा के सामने। अगर मतलब मुझे ये हुआ इजाजत है, तो आप मतलब मुझे ये हुआ बताने कि दें। आप एक बात मेरी गलत नहीं बता सकते मैंने कही हो जो प्रोग्रामों में। कई बातें आपने की हैं। बताओ एक बताओ। अब मैं आपके एक प्रोग्राम यार इतना गलत बंदा हूं मैं, इतनी गलत गलत क्या बात बातें की है, करता हूं मैं बताता हूं। पीटीआई की सपोर्ट में, इतना उनके हक में जो है ना बोलता हूं, तो कुछ गलत बातें करता हूं तो आपको बुरी लगी है ना। सही है। आप कोई एक बात ऐसी बता दे जो मैंने झूठ बोला हो अपने प्रोग्राम में, किसी में गलत बात की हो, एक बात बताएं। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहने आया हूँ कि आप एक साफी हैं। पाकिस्तानियों मैं सवाल पूछ रहा हूँ प्यारे भाई, मैं आपको फरदीन जवाब भाई, दे रहा हूँ, मैं आपको आपको जवाब पूछ दे रहा हूँ रहा हूँ। मेरी कोई एक बात, इतने मैं प्रोग्राम आपको देखे जवाब मेरी दे रहा एक बात गलत बताएं। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं अब जवाब देने की रेंट देने पे क्या गल कराए नाल। जवाब मैं आपको ये दे रहा हूँ कि देखें, आप एक साफी हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप पे एक ड्यूटी है, आप लोगों को सच दिखाएं, हकाइक दिखाएं। आज के प्रोग्राम के हीरो आप ही हैं। नहीं जी, देखिए काफी आपका प्रोफेशनलिज्म है कि आपने ठीक है, मुझे टाइम दिया। नहीं आपने मैं मेरे प्यारे से बात भाई की, मैं आपने आपको बहस एक की। बात मैं बता दूं, देखिए, healthy आप debate is a शायद good option। आप प्यारे भाई शायद ये कहना चाह रहे हैं जो मुझे समझ आ रही है कि जर्नलिस्ट जो होता है उसको न्यूट्रल होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी ये सोच मैं है। आपको इस्लाम की रूह से बताऊंगा अभी 1 मिनट के अंदर, दीन की रूह से, कुरान की रूह से बताऊंगा कि ये पूरी दुनिया में मुसलमान पे खास तौर पे पाबंदी है कि वो न्यूट्रल ना रहे। पता है आपको? मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा। तो हम मुसलमान ही है ना यार, जर्नलिस्ट आपकी ड्यूटी है ना, फर्ज है तो पहले मुसलमान हूँ बाद में जर्नलिस्ट हूँ यार। आप बताएं ना। यार मैं कह रहा हूँ कि आप मैंने economy कब कहा में पीटीआई ठीक है। इंपोर्ट्स रेशियो ऑफ इंपोर्ट, रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट आप बताएं। मैं आप क्या बताता कहना चाह रहे हैं? हूँ, किसी मुल्क की तरक्की की निशानी इंपोर्ट ज्यादा होना है या एक्सपोर्ट ज्यादा होना? किसी मुल्क की तरक्की की निशानी एक्सपोर्ट ज्यादा होना। एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तारीख में बढ़ चुकी है इस हुकूमत में, जाके स्टडी कर लें। ठीक है, अब क्या अप्रिशिएट करते हैं फिर? अच्छा बड़ी है। मैं क्या कह रहा किसान हूँ को कितना फायदा सर, चलो अब किसान की तरफ चल पड़ा है, एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, किसान की तरफ चल पड़ा है। आप ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में जब से आपने होश संभाला है, आपके बड़ों ने, इस तरह कभी अपनी जिस पार्टी की हुकूमत हुई है उन पर कभी केसेस बने हैं पहले आज तक पाकिस्तान की तारीख में बने हैं? कई दफा बने। एक बताएं जिसमें हुकूमत ने खुद अपने बंदों पे केस बनाया हो, मैं ये पूछ रहा हूँ, ऐसा तारीख बताओ। केड़ी कौन सी हुकूमत ने केस किए हैं अपने बंदों पे खुद? इमरान खान की हुकूमत में जब से आया है, आज मैं खबर पढ़ा था वो जो शुगर स्कैम हुआ है पाकिस्तान में, जहांगीर तरीन साहब ने किया है। मैं बात कर लूं? अच्छा ये भाई 76 शुगर मिल्स है, उसमें जंगीर तरीन की कितनी है बताएं? आप बताएं ना। 6 है मेरे ख्याल में। 6 शुगर मिले हैं उसके। उसके बाद नवाज शरीफ की आपको पता कितनी है? सबसे- सरदारी की आपको पता कितनी है? वो जंगीर तरीन से ज्यादा ही है। इसके अबाउट नवाज शरीफ की थी। नहीं आपको बताओ, नहीं मानेंगे। मन नहीं है। IPPs आपको पढ़ा है? आपने IPPs पढ़ा है? नहीं, आप कितनी कह रहे हैं? आईपीपीज का मतलब उन्हें नहीं पता है नवाज वैसे, शरीफ मैं आपको चैलेंज भाई करता हूँ। आप IPPs का मतलब नवाज शरीफ की कितनी? छोड़े नहीं, आप अच्छा नवाज छोड़ शरीफ को छोड़ें, IPPs। अच्छा मुझे ये बताएं भाईजान, आज से 6 महीने पहले तक आप लोग आपने पीपल्स मेरे पार्टी से एक वाले, सवाल किया। पीपल्स पार्टी वाले, एक मिनट प्यारे भाई आप कहाँ से हैं भाईजान? आप कहाँ से? जेलम से। जेलन से आप? एक मिनट इटली से आए हैं, वैसे पाकिस्तान में जेलन से हैं माशाल्लाह। आपने माइंड नहीं करना, नहीं मुझे बड़ा भाई हैं अच्छा आप लगा। मेरे, आप मेरे प्यारे भाई हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने मेरे प्यारे भाई हैं आप। हेल्दी डिबेट किया आपने।